हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, सेल के बारे में। जो भी लोग अगर लेक्चर देखे होंगे तो सेल टॉपिक ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग देखे थे कि सेल का इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन में देखे थे कि कौन कौन से यानी इंडेक्स होता है, यानी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इंडेक्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो मैंने उसके बारे में बताया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद से स्टार्ट हुआ था क्या, सेल। सेल में हम लोग देखे थे कि लिविंग सेल में किसने डिस्कवरी किया था और डेड सेल में। उसके बाद से सेल के बाद से आज की क्लास में पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बातें करते हैं कि जैसे कि आज 1 जुलाई हो गया और 1 जुलाई से सभी की क्लासेस क्या हो गए, ओपन हो गया। चाहे वो क्लास नर्सरी के बच्चे हो, चाहे इंटर 11th और 12th के बच्चे हो। तो जो सेल टॉपिक है, ये नहीं कि मतलब कि बस क्लास 6 जो भी ये जो क्लासेस चल रहा है, डीपली चल रहा है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं वहां से क्वेश्चन भी क्या होंगे, आपके जरूर मिलेंगे। अगर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था। लिविंग सेल में ऐसे नॉर्मली क्लास 6 7 8 में स्टार्ट कर देता है कि सेल की डिस्कवरी तो हम लोग सब लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, लिविंग सेल। तो ये क्लासेस जो है क्लास 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 8 9 10 11 12 यानी जो भी बायो से है आगे चल के, यानी 11 12 वाले में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग साइंस से ले लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं आर्ट साइंस से लेते हैं। तो जो साइंस वाले हैं वो जरूर एक बार लेक्चर जरूर देखें, चाहे 7 वाले हो चाहे 8 9 10, एक बार क्लासेस को जरूर देखें। आप लोग के लिए भी क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो ये ऐसा होता है कि जब हम क्लास 6 7 में रहते हैं तो हम लोग के टीचर क्या थोड़े बहुत सेल के बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें समझ में आया तो डीपली पढ़ना चाहिए। डीपली पढ़ने से क्या होता है कि अगर आप वो अगले स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टॉपिक क्या लगेगा, ईज़ी लगेगा। हर क्लास में थोड़ा-थोड़ा डीपली जाना रहता है, तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़ लें और वही चीज़ें आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आते हैं। जब वो हम लोग क्या थे, छोटे थे क्लासेस में, तो मेन ये चीज़ें रहता था कि क्या करें, क्लास में अगर कोई टॉपिक टीचर पढ़ा दिए तो बोलते थे इसको लर्न कर लीजिए, तो हम लोग भी क्या रटन तो विद्या यानी रट के चले जाते थे और वहाँ पे जाके पूरे, अगर टीचर जो क्वेश्चन पूछते थे हम लोग ज़रूर बताते थे। यानी जो क्वेश्चन बोले थे यहाँ से यहाँ तक पूछेंगे तो उसका आंसर देते थे। लेकिन वही कुछ दिन बाद क्या होता था, क्वेश्चन भूल जाते थे। अब वही ऐसा लगता है कि क्यों ना हम तभी अगर अच्छे से पढ़े होते, याद ना करके समझ के पढ़े होते तो क्वेश्चन क्या होते, अच्छे से सॉल्व हो जाते। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग इतना तो ज़रूर समझ में आया होगा। अभी से क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या अभी तो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो बाद में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे करते-करते क्या होता है, एक बार एग्ज़ाम क्या हो जाता है, नज़दीक आ जाता है, नज़दीक आने के बाद से हमें ऐसा लगता है कि काश पढ़ लिए होते। तो काश जो वर्ड है वो ना आए और सभी लोग क्या करें, पढ़ना स्टार्ट करें। अगर जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि यहाँ पे मिस्टेक है, वहाँ पे, तो उसे मैं क्या करूँगी, सुधार करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ईगो में रहूँगी कि नहीं मैं जो पढ़ाई हूँ सब सत्य है। यानी ऐसा हो सकता है कभी बोलते-बोलते कोई वर्ड गलत निकल गया हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। जैसे कि अभी हम बताएँ, इंट्रोड्यूस किए कि सेल के इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे, किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। थोड़ा-सा हम जानते हैं सेल थ्योरी, यानी सभी को पता होता है कि सेल थ्योरी को 2 वैज्ञानिक दिए थे, कौन-कौन, स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक, लेकिन उसमें भी अब देखेंगे कि प्लांट सेल पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, प्लांट और एनिमल सेल पे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी उनके कंसेप्ट क्या थे। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, सेल थी और इसके क्रिस्टिसिज्म क्या, यानी जैसे कि अगर मान लीजिए मेंडल के लॉ है, मेंडल के लॉ है कि हाँ, अगर अगर जनरेशन की बातें करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे क्या थे, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या देखा गया था, अगर अभी तो मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं की हूँ, अगर एक खत्म होने के बाद से उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ भी। वो भी चैप्टर क्या होता है, हर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें भी क्या थे, अपवाद थे, यानी मेंडल्स के लॉ में भी अपवाद थे। यानी उन्होंने कहा था सेकंड जनरेशन में 2 ही, एक टाल नहीं तो डॉर्फ, बीच के कैरेक्टर नहीं बताए थे। लेकिन उसके अपवाद क्या है कि बीच के भी कैरेक्टर क्या हुए, उत्पन्न हुए। तो ऐसे ही सेल थ्योरी में भी क्या है, अपवाद है।
तो आज की क्लास में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब स्टार्ट करते हैं कि सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है यानी क्रेडिट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, दो वैज्ञानिक किए थे, स्लाइडन और श्वान ने। स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 यानी 1838 और 1839 में। जो स्लाइडन थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे, ऑन प्लांट पे। जो उन्होंने बताया था क्या कि जो प्लांट सेल होते हैं, ठीक, यानी प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल, यानी प्लांट जो होते हैं, उन्होंने थ्योरी जो दिया था उस थ्योरी में कहते हैं कि बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेल। अब आते हैं स्वान के बारे में। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट और एनिमल दोनों पे किए थे, प्लांट और एनिमल दोनों पे किए थे। उन्होंने कहा था कि प्लांट की जो बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री मेड अप ऑफ किससे मिलके बना होता है, सेल वॉल। उसी प्रकार एनिमल की आउटर बाउंड्री जो होता है किससे मिलके बना होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किससे, सेल मेम्ब्रेन से। चलिए लिख लेते हैं इस चीज को कि सेल थ्योरी किसने दिया था और कौन से ईयर में दिए थे। यानी स्लाइडन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था और श्वान ने किस पे किए थे। सेल थ्योरी लिखेंगे क्रेडिट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के सिद्धांत, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक में क्या थे, दो थे। एक थे क्या आपके ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे और एक, सॉरी, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब जानते हैं कौन जर्मन बॉटनिस्ट थे और कौन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम क्या है, स्लाइडन। जिन्होंने कौन से ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था, 1838 में। उसी प्रकार जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे उन्होंने कौन से ईयर में, यानी उनका नाम क्या है, स्वान। कौन सी ईयर में दिए थे, 1839। कौन सी ईयर में, 1839। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट, किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, प्लांट पे। और ये जो थे एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट और एनिमल दोनों पे। एक्सपेरिमेंट ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। यानी एक्सपेरिमेंट बताए थे उन्होंने कि प्लांट और एनिमल, उन्होंने, यानी जो स्लाइडन थे किस पे बस किए थे, ओनली प्लांट पे, ओनली प्लांट पे। इन्होंने कहा था कि बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेल। यानी जो स्लाइडन थे उन्होंने कहा था प्लांट का, यानी जो सेल थ्योरी थे उसमें उन्होंने बताया था कि जो प्लांट की बॉडी होती है किससे मिलके बनी होती है, सेल की। इन्होंने इसमें कहा था कि आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेल वॉल और आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बॉडी ऑफ प्लांट, बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ सेल,
किसने कहा? स्लाइडेन ने कहा। स्वान ने कहा आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट, outer boundary of plant made up of cell wall। इन्होंने कहा, इसमें एनिमल में क्या है, सभी को पता है कि आउटर बाउंड्री क्या होती है, प्लांट की सेल वॉल होती है, और एनिमल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी कभी ना कभी किसी ने, साइंटिस्ट ने कहा होगा, तभी हम इसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल, आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल, एनिमल मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यानी जो प्लांट और एनिमल होते हैं, सभी को पता है कि एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, बट इन प्लांट सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी आउटर बाउंड्री प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल में बस एक ही बाउंड्री होता है, क्या, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में उसके सेकेंडरी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इतना हम लोग पढ़े। क्रेडिट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन जो थे आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब आते हैं, यानी इसके कंसेप्ट क्या है सेल थ्योरी के। कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, इतना आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी के कंसेप्ट क्या है। पहला उन्होंने कहा था क्या, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। यानी सभी जो सजीव जीव है, किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिल। तो यानी पहला इनका कंसेप्ट क्या था, सेल इज द structural and functional unit of cell is the structural and functional unit of cell is the structural and functional unit of any living organism, any living organism। सेकेंड क्या था, all living organism, all living organism, all living organism made up of cell, all living organisms are मेड ऑफ सेल। यानी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल थ्योरी के भी क्या एक्सेप्शन है, अपवाद है, और उसके क्वेश्चन जरूर एराइज होते हैं। अगर आप पीजीटी का या टीजीटी के जो यूथ कंपटीशन का बुक हो गया, कोई भी किताब होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें आप जरूर देखिएगा, पूछा है कि सेल थ्योरी के अपवाद यानी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या वायरसेज है। यानी क्या है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या है, यानी अपवाद क्या है, यानी इनमें नहीं आता है
यानी जो कंसेप्ट दिए थे कौन, स्लाइडन और स्वाने, यानी उसमें क्या है वो अपवाद है, कौन, वायरस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल। यानी जब किसी कोश के अंदर जाते हो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं, जब किसी कोश के अंदर नहीं रहते हो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन इसमें कहा गया, क्या कहा गया, आर लिविंग ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक, सेकेंड इज डेट क्या है, या तो ये ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। और थर्ड इज डेट क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन या तो डीएनए से या आरएनए से मिलके बना होता है, कौन, वायरस। पहला इसका अगर इसके बारे में जानेंगे तो क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन connecting link between living and non-living, living and non-living organism, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेकेंड क्या है इसका, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। थर्ड क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके क्या होता है, न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हम लोग जाने सेल थ्योरी किसने दिया था, उसके बाद एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है, वायरस है। वायरस के बारे में भी थोड़ा जाने, क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर उसके बाद क्या है, एसेलुलर या नॉन सेल, फिर क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब जानेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी, यानी जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जैसे मेंडल के लॉ है या ऐसे लेमार्क का, फिर डार्विन के जो थ्योरी आया था उसके बाद से न्यू लेमार्किज्म आया था। यानी जैसे लेमार्क ने अपना कंसेप्ट दिया, वहां पे भी क्या हुआ, आलोचनाएं की गई। उसी प्रकार सेल थ्योरी में भी क्या है, आलोचना है। यानी अब वैज्ञानिक क्या होते हैं, अब आलोचना करने लगते हैं, ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कैसे न्यू सेल एराइज होते हैं, हाउ न्यू सेल एराइज। तो अब इस सेल क्रिटिसिस में जानेंगे कि कैसे न्यू सेल क्या होते हैं, एराइज होते हैं। और जो क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी, तो अब क्या आएंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या इसी का सेल लीनियस थ्योरी या फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। तो यानी सभी को कौन दिया था, पूछता भी एग्जाम में कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था, या उसी का नाम क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी, उसी का नाम क्या है, फाइनल सेल थ्योरी। तो कौन दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने, कौन, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी, यानी इस क्रिटिसिज्म में, आलोचनाएं में क्या बात की गई, ये बात किया गया कि हाउ न्यू सेल्स एराइजेस, यानी नए सेल कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल एराइजेस, न्यू सेल्स एराइजेस। तब इस सेल थ्योरी के क्रिटिसिज्म अब आते हैं एक नए वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चो। यानी अब इनको देखेंगे कि क्या क्या जो क्रिटिसिज्म, यानी जो नया थ्योरी आया सेल थ्योरी की जगह पे आया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, क्या आया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या इसी का नाम क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, या इसी को बोलेंगे फाइनल शेप, फाइनल शेप सेल थ्योरी, फाइनल शेप सेल थ्योरी, या इसी का नाम है सेल लीनिएज
सेल लीनियर थ्योरी यानी मॉडिफाइड सेल थ्योरी पूछे या फिर आपसे पूछे मॉडर्न सेल थ्योरी या पूछे सेल लीनियर थ्योरी या इसी को पूछे फाइनल शेप सेल थ्योरी, यानी इन सभी को किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। कौन? रुडोल्फ विर्चो ने। कौन से ईयर में? 1855। 1855 में इन्होंने क्या कहा था कि न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी इन्होंने अपने सेल थ्योरी मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या कहा था कि जो न्यू सेल्स होते हैं एराइजेस होते हैं किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले की कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से क्या होते हैं? नए सेल बनते हैं। लिख लीजिए, इन्होंने कहा था क्या? न्यू सेल्स arises from new cells arises from pre-existing cell। pre-existing cell या इसी को बोले थे क्या? ओमनिस सेलुला सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यही है ओमनी सेलुला ई सेलुला पूछता है एग्जाम में कि यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला की थ्योरी किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो। या मॉडर्न पूछे या मॉडिफाइड पूछे तभी भी हमारा आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। ठीक, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म के प्रकार कितने होते हैं? क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के होते हैं इतना तो सभी को पता रहता है। क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे यूनिसेलुलर में कौन कौन आएगा और मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आएगा। यूनिसेलुलर में आपके कैन बी प्रोकैरियोट भी आ सकती है और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में आपके बैक्टीरिया हो गए, यूकैरियोट में आपका प्रोटिस्टा हुआ। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसमें बस ओनली क्या आएंगे? यूकैरियोट आएंगे, जिसमें आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, एल्गाई हो गया, एल्गी भी पढ़ते हैं उसको। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कोश की और बहुकोश की, मल्टी सेलुलर यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? कैन बी प्रोकैरियोटिक, कैन बी प्रोकैरियोटिक या कैन बी यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, कैन बी यूकैरियोटिक। इसमें आपका हो जाएगा क्या? बैक्टीरिया, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर ऑलवेज क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, हमेशा ये क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक, जिसमें आपके आ जाएंगे प्लांट हुआ, एनिमल, फंगी या फंजाई पड़ी है या फिर एल्गी।
तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में भी क्या पढ़े? क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद से हम लोग देखे ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी ये जो वर्ड लिखे हैं ये भी तो हमें समझना जरूरी है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोश की और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोश की। ठीक, अब इसमें हमने एक वर्ड लिखा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो कल के लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है और यूकैरियोट के मतलब क्या होता है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को इतना जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी बोली थी कि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, इससे हमें क्या होता है मोटिवेशनल मिलता है। और लास्ट में भी ये वर्ड बोलना है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस चाहिए तो लिंक मैं फेसबुक पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे भी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल के लेक्चर में।